बुज़दिलाना हमले हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डट गए। कहते हैं पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारे शोदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सिपह सालार का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके आज़म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की अयादत की। कहना था कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। बनू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में शहीद का हल्कार हवालदार सनोबर की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल इंतजामिया अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जानी खेल में खुदकुश हमले में जामे शहादत नोश किया था। ISPR का कहना है कि पाक फौज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरआज़म है। अक़वाम मुत्तहिदा मसले कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का जायजा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशियाई की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद साबिक वज़ीर आला घर जा रहे थे। किनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी MPO कवानीन के तहत अमल में लाई गई। पुलिस परवेज इलाही को मोटरवे से लेकर इस्लामाबाद रवाना। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसले में कहा था परवेज इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। सिक्योरिटी फराहम करने और घर तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि साबिक वज़ीर आला को मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। के वाक़यात की मुज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सियादबा है। ये फ़ौज और ये कौम लाज़िम और मलज़ूम है। इस वजह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुनूब पंजाबी सदारत से मुस्तफ़ी होता हूँ और थोड़े अरसे के लिए सियासत से बर्दार होने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी का 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। ओन अब्बास बप्पी का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात से धब्बा हैं। कौम और फ़ौज मुल्क के लिए लाजिम है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूँ। कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा है। कुछ तरमीम से नैब वालों का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा कि नैब तरमीम से बराह रास्त बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जा रही है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिमान आज़ाद घूमें। नैब दौरान हिरासत मुलजिम को प्ली बागेन पर मजबूर करता है। क्या प्ली बागेन जुर्म का एतराफ़ होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जोर लगाकर थक गए। नैब तरमीम में गलती नहीं मिल रही। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज है से चलने दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि नैब का मुलजिम कानून बनाकर बताएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो। नई नैब तरमीम के बाद क्या प्ली बागेन की वसूल रकम भी वापस करना होगी? समात मंगल तक के लिए मुलतवी। तरमीम से किस किस को फ़ायदा पहुंचा, नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। तफसीलात पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रामा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी और शाहिद खाकान शामिल। खुर्शीद अनवर, मंजूर काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल हुए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस तरमीम के बाद वापस कर दिया। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। 25 केसेस दीगर फोरम्स को मुंतकिल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 29 अगस्त की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 सफ़ाहत पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल। लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक नैब के
तमाम ज़ेरे इल्तवा केसेस पर भी होता है। फुल कोर्ट बनाने पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रोसीजर एक्ट 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल और 2 मई के ऑर्डर से मुअत्तल किया। हुकूमत ने ऑर्डर्स को वापस लेने या तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं की। इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमिया शाह 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। कमीशन जल्द आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सियासी जमातों से मुशावरती अमल और तजावीज़ का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। GDA की नई हल्का बंदी करने के फैसले की मुकम्मल तायीद। कहा कि हल्का बंदी शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी का काम मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल होना चाहिए। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया के मातहत इंतखाबात फेयर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। मैं नहीं समझता कि इससे इलेक्शन जो है वो मुतासर होने चाहिए। इलेक्शन को होना चाहिए और इलेक्शन वक्त पे होंगे जो वक्त मुकर्रर किया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और उसका अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है। वो अनाउंस करेंगे, हम उनको असिस्ट करेंगे। 2 महीने 3 महीने डिले को मैं डिले नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने यह अख्तियार नेशनल इलेक्शन कमीशन को दिए। दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इलेक्शन भी और डिलिमिटेशन भी। इलेक्शन इसी साल होंगे। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां होंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुखरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में 2-4 माह के इल्तिवा को ताख़ीर नहीं समझता। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और दाखिला का नोटिस। DG FIA चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद सुप्रिंटेंडेंट अडियाला और अटक जेल को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस दोनों मुकदमात में जमानत खारिज की। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरखास्तें दायर की थी। दहशत गर्दों की माली मुआवनत का मुबैना केस। ईमान मजारी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना बाराकाहू मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब। जुडिशल रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। स्मगलिंग में 40% कमी आई। निगरान वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलविस अफसरान की रिपोर्ट तलब कर ली। स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास में ब्रीफिंग। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से महसूलात में कमी और अरबों रुपए का नुकसान होता है। कहा स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का रुपया जो है आपको याद होगा 200 होना चाहिए। मैं जहाज में बैठा था, 5-6 रुपये नीचे गया और पहले 17 दिन में ये 217 रुपए पे आ गया। अच्छा, मैं वाशिंगटन जाता हूँ वर्ल्ड बैंक की मीटिंग करने के लिए और उसके पीछे छुपे हाथों ने उसको फिर रिवर्स शुरू करवा दिया। आपको याद होगा, मैं हवा में नहीं कहता था 200 का होगा, ये होना चाहिए। तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। मुल्क के दिवालिया होने का मंत्रा हमेशा के लिए खत्म हो गया। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। हवा में नहीं कहता था कि डॉलर की कीमत 200 रुपए होगी। पाकिस्तानी करेंसी के साथ कयास आराइयां करने वाले खेल रहे हैं। कयास आराइयों का खेल पहले भी देखा है। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग करना है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से परेशान है। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। लंदन में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। कामरान टेसोरी ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। वो बिजली बहरान और बढ़ते बिल्स के सबब बहुत परेशान हैं। नवाज शरीफ वापसी का फैसला खुद करेंगे। पाकिस्तान में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकनी के शोबों में वसी सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। मुख्तलिफ सफारतकारों को वजारत खारजा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने
सुफरा को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक सहूलियात से आगाह किया। बताया कि मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म कायम किया गया है। सरमायाकार पाकिस्तानी वसाइल से फ़ायदा हासिल करें। डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा। डॉलर 326 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 323 रुपए पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपए पर ट्रेडिंग। अमरीकी करेंसी 305 रुपए 47 पैसे पर बंद हुई। गुज़िश्ता रोज डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। नहीं है सर, ये तो एटम बम है। आप लोग यही चाहते हैं ना कि हम लोग खुदकुशी कर लें, अपने बच्चों को भी जहर दे देंगे, आप खुद भी खा लेंगे, मर जाएंगे। बस आपका हुआ पाकिस्तान भाई, हम गरीबों पे रहम करो यार, खुदा का वास्ता सर। क्या सूरत हाल तो इस टाइम यही है कि साइकिल ही खरीदने पड़ेंगे। इतनी हमारी दिन की पे नहीं है जितना इन्होंने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है। ये तेल की कीमत नहीं बढ़ी बल्कि आवाम का तेल निकाला जा रहा है। फ्यूल की प्राइस नहीं बढ़ी, ये समझ ले कि पाकिस्तान में खुदकुशियों का रेट इंक्रीज हुआ है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डॉलर के बाद पेट्रोल मसनूआत की भी ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 305 रुपये 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे बढ़कर 311 रुपये 84 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। लेवी 55 से 60 हो गई। डीजल पर लेवी में रद्द बदल नहीं किया गया, 50 रुपये पर बरकरार। इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक कीमत 190 रुपये फी किलो हो गई। कोयटा में 190 रुपये किलो में दस्तियाब। कराची में 180। मुल्क भर में चीनी 160 रुपये से 190 रुपये किलो तक मिल रही है। तो किराए सस्ते कैसे रहते? 15 रोज में रेलवे किरायों में 15% इजाफा कर दिया गया। हालिया पेट्रोलियम इजाफे के बाद रेलवे किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया गया। 16 अगस्त को किराए 10% बढ़ाए गए। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। पेट्रोलियम के बाद एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 201 रुपये 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपये इजाफा हो गया। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2373 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 2833 रुपये 49 पैसे हो गई। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 8.54% इजाफा रिकॉर्ड। 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.65% रिकॉर्ड की गई। चीनी 11 रुपये 40 पैसे, गुड़ 5 रुपये, दाल मसूर 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। चावल 2 रुपये फ़ी किलो। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 11 रुपये, अंडे 2 रुपये दर्जन, दाल माश 7 रुपये किलो। 20 किलो आटे का थैला 3 रुपये। 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपये महंगा हुआ। आलू, ताज़ा दूध, दही और दाल मूंग की कीमतों में भी इजाफा हुआ। का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाक भारत एनकाउंटर के लिए मैदान कल श्रीलंका में सजेगा। दोनों टीमों की आज पाली किले में जमकर प्रैक्टिस। मैच के टिकट भी नायाब हो गए। मौसम रंग में भंग डालने के लिए तैयार। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक तेज बारिश मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। मार्के के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ फातेह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। पाक भारत मुकाबला हमारे हक में होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगी। मिडिल ऑर्डर का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। विराट कोहली सीनियर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के मोतरफ कैंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तानी टीम को कमजोर हरीफ नहीं समझ रहे, जानते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना है। बोल न्यूज के नुमाइंदे के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा, शाहीन नसीम, हारिस रऊफ एक मजबूत यूनिट बन चुके हैं। के काम का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, रियासत का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नमेंट उन चर्चेज को बहाल कर रही है, जैसा कि हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है और हमें 20 लाख का चेक भी मिला हुआ है और सर खाना भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। हम मुस्लिम बरादरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम एक दूसरे से ऐसे हैं कि जैसे
एक फैमिली है। मुसलमानों ने हमारे साथ तावन किया, वो हमारे साथ रहते हैं। ये साथ भी हमारे मुसलमानों का घर है, उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया है। हम बड़ी देर से उनके साथ रह रहे हैं, वो मिलजुल के हमारे साथ रह रहे हैं। जड़ावाला में गिरजाघरों और मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली और गैस के कनेक्शन बहाल कर दिए गए। मुतासरा खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम। मसीही बरादरी का कहना था इतने कम अरसे में गिरजाघरों की मरम्मत और बहाली अहसन इक़दाम है। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाले लड़की का मामला। सना गोरमानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सोहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सोहेल शाह को कल अदालत में पेश किया जाएगा। फातिमा के कत्ल का केस सामने आने के बाद सना गोरमानी मामला भी मंजर-ए-आम पर आया था, जिस पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया था। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दौरा तुर्किया। तुर्क एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया की तकरीब में शिरकत दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन देरीना दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। एयर चीफ का पुरतपाक दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का शुक्रिया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कहना था दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका इक़दार और नज़्बुल-ऐन पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन लाजवाल दोस्ती का मज़हर है। दोनों ममालिक के माबैन अस्करी दिफा और हवाबाजी के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की गई। कारोबारी मराकज़ बंद और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रही। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे किए गए। हुर्रियत रहनुमा की बरसी पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तक़रीबात हुई। तलबा और तालबात ने पाकिस्तान म्यूजियम में कायम सैयद अली गिलानी कॉर्नर का दौरा किया। हुर्रियत रहनुमाओं और तलबा और तालबात ने अली गिलानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। जिस मिशन को वो लेकर चले थे तो हमें उसको आगे लेकर चलना है। 5 अगस्त भारत ने 270 और 35A को एप्रोगेट किया। मज़ीद फ़ौज और मज़ीद जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर शुरू हो चुकी है। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि हमें सैयद अली गिलानी के मिशन को आगे लेकर चलना है। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहते हैं। ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रखा। ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। कश्मीरी नज़रिए को कोई भी नहीं दफना सकता। आज भी कई कश्मीरी रहनुमा जेलों में नज़रबंद हैं। ऐसे ही मैंने यू टर्न लिया तो जो है वो मेरी एक्सीलेटर वाइल जो थी, गाड़ी की एक्सीलेटर जो था वो एक्सीलेटर वाइल जो थी वो फंस गई थी, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो गई और जो है मुझसे संभली नहीं और जो है वो रिक्शे में भी जाके लगी, ठेले में भी लगी और वो बंदे भी जो है डैमेजेस जो है वो उनको चोटें लगी हैं। सीव्यू पर फंसने वाली जीप निकाल ली गई। नाज़िमाबाद से फैमिली पिकनिक मनाने आई थी। जीप पानी में उतारने के बायस मिट्टी में धंस गई। गाड़ी में सवार अफराद को पहले ही निकाल लिया गया था। प्यार की कोई ज़बान नहीं होती। शारे फैसल पर पकड़े गए पालतू शेर की भूख हड़ताल। 2 दिन से कुछ भी ना खाया। इंतजामिया ने मालिक को बुलाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए। रूस में आज से इस्लामी बैंकिंग का आगाज। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों बाशकोर, तोत्सान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी। प्रोग्राम कामयाब हुआ तो पूरे मुल्क में मुतारिफ करा दिया जाएगा। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एलन मस्क ने एक्स पर वीडियो ऑडियो फीचर कॉल मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा इस सहूलत के लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। फीचर कब लॉन्च होगा तारीख नहीं बताई। ज़हनी तनाव से कैसे जान छुड़ाई जाए। अदाकारा नूर का माहिरा खान को मशवरा। कहा कि ज़हनी तनाव से बचने के लिए अल्लाह से रुजू करें। आपकी रूह को परवरदिगार से जोड़ने की ज़रूरत है। माहिरा खान ने चंद रोज़ कबल कहा था कि वो ज़हनी तनाव के बायस सिगरेट पीती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।